आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटी को ज़रूर ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे हैं राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश का संविधान ख़त्म कर दिया जाए, न देश में चुनाव हो, न जनता अपना वोट मत डाल पाए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हमेशा से देश के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, ईरान ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर किया हमला। इजराइल में बुरी तरीके से मची है तबाही। दरअसल आपको बता दें चले, अब एक कदम और बढ़ा लिया है ईरान ने इजराइल की तरफ। आपको बता दें, ईरान और इजराइल में अगर जंग होती है तो इजराइल का बहुत बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें चले ईरान के पास दोगुनी ताकत है फ़ौज की, और जबकि इजराइल ईरान से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और यही नहीं, क्योंकि वो चार तरफा घिरा हुआ है। एक तरफ हिजबुल्ला है तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर उसके ऊपर हूती विद्रोहियों के भी हमले हो रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इजराइल पर बरस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इजराइल पर बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। BHU की छात्रा के साथ हुआ था गैंगरेप। छात्रों ने किया योगी सरकार के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन। खूनियों को दरअसल आपको बता दें चले, जिन जो रेपिस्ट थे उनको बेल दे दी गई थी, जिसके खिलाफ BHU के छात्रों ने जमकर जो है हंगामा किया, प्रदर्शन किया, और उसमें से 13 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें अखिलेश ने भड़ास निकाली है। अखिलेश का कहना है कि फ़िलहाल छात्राओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उन 13 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं, अखिलेश ने सवाल उठाया है कि जो लोग रेपिस्ट हैं उनको तो छोड़ा जा रहा है, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से इंसाफ के लिए, उन लोगों को के ऊपर अत्याचार कर रही है योगी सरकार। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल खूनी हत्यारों को बचाती है योगी सरकार, और छात्रों को और ख़ास करके सच्चे इंसानों को फंसाने का काम बीजेपी करती है। ये आरोप अखिलेश ने लगा दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, ईरान के नेता पहुंचे कतर। ईरान के जो सबसे बड़े आपको बता दें चले प्रेसिडेंट है, उन्होंने कतर के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। माना जा रहा है ये मुलाकात जो है यहाँ पर इजराइल के हमले को लेकर ही हुई है। दरअसल आपको बता दें चले, इजराइल और अब ईरान आपस में भिड़ चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मौत हुई है ख़ास कर उसको लेकर गुस्सा है लोगों में। और जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे हिजबुल्ला के चीफ़ को मार दिया गया, उसके बाद से ये बवाल मचा हुआ है, और अब सारे देश कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर भड़क चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका। मोदी सरकार की दोस्ती रह गई आड़े हाथ, विपक्ष ने उठाए सवाल। दरअसल आपको बता दें चलें, एक बार फिर से भारत को उस देश की लिस्ट में डालने को कहा गया है जहां पर भेदभाव किया जाता है। आपको बता दें चलें, जो है US यूनाइटेड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कमीशन, उसने दोस्तों एक रिपोर्ट तैयार की है। उसने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान, दलित, पिछड़े। आपको बताते चलें, ख़ास करके मुसलमानों का जिक्र किया गया। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी गाय के नाम पर, तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, कभी गौ हत्या के नाम पर, कभी धर्मांतर के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी जो है यहाँ पर और भी जो चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में, उसका जिक्र किया गया है। आपको बता दें यही नहीं, ये भी कहा गया है कि जब भी भारत को उसकी असलियत दिखाने की कोशिश करो तो भारत ये कहकर बच निकलता है कि यह हमारा आंतरिक मामला, हमारे देश का, आप इसमें मत बोलो। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने की जो कमीशन है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन, उसने साफ साफ कहा है कि भारत में मुसलमानों के धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और उनकी कई चीज़ें हैं जो ख़त्म की जा रही हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने ये रिपोर्ट पहली बार नहीं छापी है। फिर से एक बार कहीं ना कहीं मोदी सरकार को बड़ा झटका लग गया है अमेरिका की ये बात से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में जमकर गरजी प्रियंका गांधी। कहा मोदी जी सिर्फ अपने चमचों की सुनते हैं, जो चमचे कहते हैं वही मोदी सरकार करती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि रातों रात नोट बंद हो जाते हैं, जनता को पता नहीं होता कि नोट क्यों बंद किए गए हैं। यही नहीं, प्रियंका ने कहा कि इस देश में रातों रात लॉकडाउन लग जाता है, कई प्रवासी मजदूर मारे जाते हैं, कई लोग ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, कई बसों के नीचे, तो कई चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है कई को। क्योंकि जाहिर सी बात है,
जिस तरीके से लगाया गया था, ख़ास करके वो कर्फ्यू ही बोलेंगे उसे एक तरीके से, और जो हुआ था देश में उसको प्रियंका गांधी ने याद दिलाया। यही नहीं, प्रियंका ने कहा कि हरियाणा में 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये बहुत अफसोस की बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चलें, अशोक तंवर ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन चुनाव से पहले अशोक तंवर ने वापसी कर ली है, जिनका राहुल गांधी ने खुद स्वागत किया है। आपको बताते चले कि अशोक तंवर ने बताया कि भाजपा में जाकर उन्हें ऐसा लगा कि उनकी विचारधारा वो नहीं है जो बीजेपी उनसे करवाना चाह रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि फ़िलहाल धर्म के नाम पर लोगों को बांटना सही नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी से वापस आ गया हूँ। तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं जिन्होंने पाला बदल लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से 10 जनपद में जाकर की मुलाकात। आपको बताते चले, कुमारी शैलजा जी जो हैं वो नाराज़ चल रही थी पहले कहा जा रहा था, लेकिन फिर वो वापस भूपेंद्र हुड्डा के साथ नज़र आई थी। उन्होंने प्रचार भी किया और भाजपा की हार का दावा भी किया। अब उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, ये माना यही जा रहा है कि उनके कुछ गिले शिकवे थे जो सोनिया गांधी दूर कर रही हैं, उनसे बात कर उनकी कुछ मांगे हैं जो शायद पूरी की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर साधा निशाना। ओवैसी बोले, धर्म के नाम पर बीजेपी देश में हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहती है। आपको बता दें, ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ कानून लाती है, कभी जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है, कभी लव जिहाद लेकर आ जाती है, तो कभी धर्मांतर ले आती है। आपको बताते चले, ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है अगर कोई सच्चाई दिखाता है तो। आपको बता दें, दरअसल ओवैसी ने कहीं ना कहीं अमेरिका की उस रिपोर्ट का हवाला दे दिया जिसमें साफ कहा गया है कि भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार यानी कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। यही नहीं, अभी एक तो इतनी मज़ेदार बात आई, किसी ने तो यही कह डाला, जो ख़ास करके राजस्थान के गुरुजी हैं, उन्होंने तो यही कह दिया कि अजमेर की दरगाह की जगह मंदिर था। अब आप समझिए, ख्वाजा साहब के यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जाते हैं, और दरगाह के बारे में ऐसे टुच्ची बात करना ये बहुत ही गलत है। इस चीज़ को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। सभी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म को निशाना बनाकर अब दरगाहों को भी निशाना बनाया जा रहा है, और आप समझ सकते हैं कि ख्वाजा साहब की दरगाह बहुत बड़ी दरगाह है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। कहा, फ़िलहाल बीजेपी ने बहुत कोशिश की हरियाणा में हमारे साथियों को तोड़ने की, लेकिन कोई भी टूटा नहीं। इसका मतलब साफ है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ना सिर्फ सरकार बल्कि कांग्रेस की आंधी आने जा रही है। आपको बता दें चलें, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया गया कि कांग्रेस की आंधी आएगी और 10 साल बाद कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उन सबको पूरा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले, हरियाणा हो या फिर बिहार हो, हर जगह बीजेपी ने लोगों के साथ छल किया है। आपको बताते चले, बिहार में नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बार बार तेजस्वी इस बात को उठा रहे हैं कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाकर गरीबों की आज़ादी, गरीबों से उन बिजली भी छीनने की कोशिश कर रही है नीतीश सरकार। आपको बता दें, तेजस्वी ने साफ कहा कि ज़बरदस्ती लोगों के मीटर बदले जा रहा है और वो इस चीज़ का विरोध करेंगे, क्योंकि गरीबों के साथ अगर ये होगा तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है दोस्तों 440 वाट का झटका, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों को बांटने में लगी हुई है, वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल आपस में लोगों को लड़वा कर अपनी राजनीति को बल देती है बीजेपी। हरियाणा में अगर ये लोग आएँ तो इनको दौड़ा दो। आपको बताते चले, खड़गे ने साफ कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी को ठुकरा चुकी है, अब वो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही बागी होगा अजीत पवार दिखाएंगे खेल।
दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बताया जा रहा है अजीत पवार खेल दिखा देंगे बीजेपी को, क्योंकि सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में बहुत लंबी वॉर चल रही है, जिसको लेकर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अब आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। फ़िलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की